कहानी संसार में लीजिए सुनिए सआदत हसन मंटू की कहानी इश्किया कहानी। मेरे मुतल्लिक आम लोगों को ये शिकायत है कि मैं इश्किया कहानियाँ नहीं लिखता। मेरे अफसानों में चूँकि इश्क और मोहब्बत की चाशनी नहीं होती, इसलिए वो बिल्कुल सपाट होते हैं। मैं अब ये इश्किया कहानी लिख रहा हूँ ताकि लोगों की ये शिकायत किसी हद तक दूर हो जाए। जमील का नाम अगर आपने पहले नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। इसका तारुफ मुख्तसर तौर पर कराए देता हूँ। वो मेरा लंगोटिया था। हम इकट्ठे स्कूल में पढ़े, फिर कॉलेज में एक साथ दाखिल हुए। मैं एमए में फेल हो गया और वो पास। मैंने पढ़ाई छोड़ दी मगर उसने जारी रखी। डबल एमए किया और मालूम नहीं कहाँ गायब हो गया। सिर्फ इतना सुनने में आया था कि उसने एक 5 बच्चों वाली माँ से शादी कर ली थी और आबादान चला गया था। वहाँ से वापस आया या वहीं रहा, इसके मुतल्लिक मुझे कुछ मालूम नहीं। जमील बड़ा आशिक मिजाज था। स्कूल के दिनों में उसका जी बेकरार रहता था कि वो किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। मुझे ऐसी गिरफ्तारी से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसकी सरगर्मियों को जो इशक से मुतल्लिक होती बराबर हिस्सा लिया करता था। जमील दराज कद नहीं था मगर अच्छे खद्दो खाल का मालिक था। मेरा मतलब है कि उसे खूबसूरत न कहा जाए तो उसके कुबूल सूरत होने में शक और शाइबा नहीं था। रंग गोरा और सुर्खी माइल, तेज तेज बातें करने वाला, बला का जहीन, इंसानी नफसियात का तालिबे इल्म, बड़ा सेहतमंद। उसके दिलो दिमाग में सिम्न ए बुलूगत तक पहुँचने में कुछ अरसा पहले इशक करने की ज़बरदस्त ख्वाहिश हो गई थी। उसको गालिब के इस शेर का महफूम अच्छी तरह मालूम था। इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब की लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। मगर इसके बरक्स वो ये आग खुद अपनी माचिस से लगाना चाहता था। उसने इस कोशिश में कई माचिसें जलाई। मेरा मतलब है कि कई लड़कियों के इशक में गिरफ्तार हो जाने के लिए नित नए सूट सिलवाए, बढ़िया से बढ़िया टाइयाँ खरीदी, सेंट की सैकड़ों कीमती शीशियाँ इस्तेमाल की, मगर ये सूट, टाइयाँ और सेंट उसकी कोई मदद न कर सके। मैं और वो दोनों शाम को कंपनी बाग का रुख करते। वो खूब सजा बना होता, उसके कपड़ों से बेहतरीन खुशबू निकल रही होती। बाग की रविशों पर मुतअद्दिद लड़कियां बदसूरत, खूबसूरत, कुबूल सूरत, महरे खिराम होती थीं। वो इन सब में किसी एक को अपने इश्क के लिए मुंतखब करने की कोशिश करता मगर नाकाम रहता। एक दिन उसने मुझसे कहा, सआदत, मैंने आखिरकार एक लड़की चुन ही ली है। खुदा की कसम, चंदे आफताब चंदे माहताब है। मैं कल सुबह सैर के लिए निकला। बहुत सी लड़कियां माई के साथ स्कूल जा रही थीं। उनमें एक बुर्का पोश लड़की ने जो अपनी नकाब हटाई तो उसका चेहरा देखकर मेरी आंखें खीरा हो गई। क्या हुस्न व जमाल था। बस मैंने वहीं फैसला कर लिया कि जमील, अब मज़ीद तक वो छोड़ो। इस हसीना ही के इश्क में तुम्हें गिरफ्तार होना चाहिए। होना क्या, तुम हो चुके हो। उसने फैसला कर लिया कि वो हर रोज़ सुबह उठकर उस मकाम पर जहाँ उसने इस काफिर जमाल हसीना को देखा था पहुँच जाया करेगा और उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करेगा। उसके लिए उसके ज़हीन दिमाग ने बहुत से प्लान सोचे थे। एक जो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा काबिल अमल और जूद अशर था, उसने मुझे बता दिया था। उसने हिसाब लगाकर सोचा था कि 10 दिन मुतवाशिर उस लड़की को एक ही मकाम पर खड़े रहकर देखने और घूरने से इतना मालूम हो जाएगा कि उसका मतलब क्या है, यानी वो क्या चाहती है। इस मुद्दत के बाद वो उसका रद्द अमल मुलाहिजा करेगा और इस तज्जिए के बाद कोई फ़ैसला मुतर्रिफ करेगा। ये अलग था कि वो लड़की उसका देखना घूरना पसंद न करे। माई से या तो अपने वालदैन से इसके खैर अखलाकी रवैये की शिकायत कर दे। ये भी मुमकिन था कि वो राज़ी हो जाती। उसकी साबित कदमी उस पर इतना असर करती कि उसके साथ भाग जाने को तैयार हो जाती। जमील ने तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह गौर कर लिया था, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। इसलिए कि दूसरे रोज़ जब वो अलार्म बजने पर उठा तो उसने उस मकाम पर जहाँ उस लड़की से उसकी पहली मर्तबा मुठभेड़ हुई थी जाने का ख्याल तर्क कर दिया। उसने मुझसे कहा, सआदत, मैंने ये सोचा कि हो सकता है स्कूल में छुट्टी हो,
क्योंकि जुमा है। मालूम नहीं इस्लामी स्कूल में पढ़ती है या किसी गवर्नमेंट स्कूल में। फिर भी ये भी मुमकिन था कि अगर मैं उसे ज़्यादा शिद्दत से घूरता तो वो भुन्ना जाती। इसके अलावा इस बात की क्या ज़मानत थी कि 10 दिन के अंदर अंदर मुझे उसका रद्द अमल यकीनी तौर पर मालूम हो जाएगा। वो फ़र्ज मुहाल, वो रजामंद हो जाती। मेरा मतलब है मुझे बिल मुशाबा गुफ्तगू का मौका देती तो मैं उससे क्या कहता। मैंने कहा, यही कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। जमील संजीदा हो गया। यार, मुझसे कभी कहा न जाता। तुम सोचो ना, अगर ये सुनकर वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देती कि जनाब आपको इसका क्या हक हासिल है, तो मैं क्या जवाब देता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह सकता कि हुजूर, मोहब्बत करने का हक हर इंसान को हासिल है। मगर वो एक और थप्पड़ ऐसे मार सकती थी कि तुम बकवास करते हो। कौन कहता है कि तुम इंसान हो। किस्सा मुख्तसर ये कि जमील उस हसीन और जमील लड़की की मोहब्बत में खुद को अपनी तज्जियाँ खुदी के बायस गिरफ्तार न करा सका, मगर उसकी ख्वाहिश बदस्तूर मौजूद थी। एक और खूबरू लड़की उसकी तलाश करने वाली निगाहों के सामने आई और उसने फौरन तहैया कर लिया कि उससे इश्क लड़ाना शुरू कर देगा। जमील ने सोचा कि उससे खतो किताबत की जाए। चुनाचे उसने पहले खत के कई मुसब्बदे फाड़ने के बाद एक आखिरी इश्क ओ मोहब्बत में सराबोर तहरीर मुकम्मल की, जो मैं यहाँ मिन ओ अन नकल करता हूँ। जान जमील, अपने दिल की धड़कनें सलाम के तौर पर पेश करता हूँ। हैरान न होइएगा कि ये कौन है जो आपसे यूं बेधड़क हम कलाम है। मैं अर्ज किए देता हूँ, कल शाम को 6:15 बजे, नहीं 6:11 पर, जब आप अमृत सिनेमा के पास तांगे में से उतरीं तो मैंने आपको देखा। बस एक ही नज़र में उसने मुझे मशहूर कर लिया। आप अपनी सहेलियों के साथ पिक्चर देखने चली गईं और मैं बाहर खड़ा आपको अपनी तसव्वुर की आंखों के मुख्तलिफ रूपों में देखता रहा। 2 घंटे बाद जब आप बाहर निकली, फिर जियारत नसीब हुई और मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका गुलाम हो गया। मेरी समझ में नहीं आता मैं आपको और क्या लिखूं। बस इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आप मेरी मोहब्बत को अपने हुस्न और जमाल के शायान समझेंगी या नहीं। अगर आपने मुझको ठुकरा दिया तो मैं खुदकुशी नहीं करूँगा, जिंदा रहूँगा ताकि आपके दीदार होते रहें। आपके हुस्न ओ जमाल का परस्तार, जमील। ये खत उसने मेरे घर में एक खुशबूदार कागज़ पर अपनी तहरीर से मुंतकिल किया था। लिफाफा फूलदार और खुशबूदार था, जिसको जमालियाती जौक ने पसंद नहीं किया था। चंद रोज के बाद जमील मुझसे मिला तो मालूम हुआ कि उसने ये खत उस लड़की तक नहीं पहुंचाया। अव्वलन इसलिए कि इश्क का आगाज़ खत से करना नामुनासिब है। सानियन इसलिए कि इस खत की तहरीर बेरब्त और बेअसर है। उसने खुद को लड़की मुतस्सब करके ये खत पढ़ा और उसको बहुत मज़हका खेज मालूम हुआ। सालिसन इसलिए कि तफ्शीश करने के बाद उसको मालूम हुआ कि लड़की हिंदू है। ये मरहला भी शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। उसके घर में मेरा आना जाना था। मुझसे कोई पर्दा वगैरह नहीं था। हम घंटों बैठे पढ़ाई या गप्पबाजियों में मशगूल रहते। उसकी 2 बहनें थीं, छोटी छोटी। उनसे बड़ी बचकाना किस्म की पुरलत्फ बातें होती। उसकी मौसी की एक इंतहा दर्जे की सादा लौह लड़की अजरा थी। उम्र में यही कोई 17-18 बरस की होगी। उसका हम दोनों बहुत मजाक उड़ाया करते थे। जमील की जब दूसरी कोशिश भी बराबर साबित न हुई तो वो 2 महीने तक खामोश रहा। इस दौरान में उसने इश्क में गिरफ्तार होने की कोई नई कोशिश न की। लेकिन इसके बाद उसको एकदम दौरा पड़ा और उसने 1 हफ्ते के अंदर 5-6 लड़कियां अपने इश्क की बंदूक के लिए निशाने के तौर पर मुंतखब कर लीं। पर नतीजा वही ढाक के 3 पात। सिर्फ 4 लड़कियों के मुतल्लिक मुझे उसकी इश्किया मुहिम के बारे में इल्म है। पहली ने, जो उसकी दूर दराज की रिश्तेदार थी, अपनी माँ के जरिए उसकी माँ तक ये अल्टीमेटम भिजवा दिया कि अगर जमील ने उसको फिर बुरी नज़र से देखा तो उसके हक में अच्छा न होगा। दूसरी गौर से देखने पर चेचक के दागों वाली निकली। तीसरी उसकी छठें सातवें रोज एक कसाई से मंगनी हो गई। चौथी उसको उसने एक लंबा इश्किया खत लिखा जो उसकी मौसी की बेटी अजरा के हाथ आ गया, मालूम नहीं किस तरह। पहले जमील उसका मजाक उड़ाया करता था, जब उसने उड़ाना शुरू कर दिया अब उसने उड़ाना शुरू कर दिया, इतना कि जमील की नाक में दम आ गया। जमील ने मुझे बताया, सआदत, ये अजरा जिसे हम बेवकूफ़ी की हद तक सादा लौह समझते हैं, सख्त जालिम है, सब समझती है।
जिस लड़की को मैंने खत लिखा था और गलती से अपने मेज़ के दराज में रखकर ये सोचने में मशगूल था कि वो इसका क्या जवाब लिखेगी, ये कमबख्त जाने कैसे ले उड़ी। जब उसने मेरा नाटका बंद कर दिया। बस औकात ऐसी तल्ख बातें करती है कि मुझे रुलाती है और खुद भी रोती है। मैं तो तंग आ गया हूँ। उससे बहुत ज़्यादा तंग आकर उसने अपने इश्क की मुहिम और तेज़ कर दी। अब की उसने 14 लड़कियां चुनी, मगर अच्छी तरह गौर करने के बाद उनमें से सिर्फ एक बाकी रह गई। 10 उसके मकान से बहुत दूर रहती थीं, जिनको वह हर रोज़ हतमी तौर पर देखने के मुतल्लिक उसका दिल गवाही नहीं देता था। 2 ऐसी थीं जिनका ख़ानदानी होने के बारे में उसे सुबह था। 12 हुई, 13वीं ने एक दिन ऐसी बुरी तरह घूरा कि उसके अवशान खता हो गए। 14वीं, जो कि 14वीं का चाँद थी, मुल्तफित हो जाती, मगर वो कमबख्त कम्युनिस्ट थी। जमील ने सोचा कि इसका इल्तिफात हासिल करने के लिए वो ज़रूर कम्युनिस्ट बन जाएगा। खादी के कपड़े पहनकर मज़दूरों के हक़ में 10-12 तकरीरें भी कर देता। मगर मुसीबत ये थी कि उसके वालिद साहब रिटायर्ड इंजीनियर थे। उनकी पेंशन यकीनन बंद हो जाती। यहाँ से नाउम्मीदी हुई तो उसने सोचा कि इश्कबाजी फजूल है, शराफत यही है कि वो किसी से शादी कर ले। इसके बाद अगर तबीयत चाहे तो अपनी बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। चुनाचे उसने मुझे इस फैसले से आगाह कर दिया। तय ये हुआ कि वो अपनी अम्मी जान और अपने अब्बा जान से बात करे। बहुत दिनों की सोच विचार के बाद उसने इस गुफ्तगू का मुसब्बदा तैयार किया। सबसे पहले उसने अपने अम्मी से बात की। वो खुश हुई। इधर उधर अपने अजीज़ों में उन्होंने जमील के लिए मौजूद रिश्ता ढूंढने की कोशिश की, मगर नाकामी हुई। पड़ोस में खान बहादुर साहब की लड़की थी यमे, बड़ी जहीन और तबीयत की बहुत अच्छी, मगर उसकी नाक चिपटी थी। खाला की बेटी हुस्न आरा थी पर बेहद काली। सुगरा थी, मगर उसके वालदैन बड़े खसीस थे। जहेज में जितने जोड़े जमील की माँ चाहती थी, उससे वो आधे देने पर भी रजामंद नहीं थे। अजरा का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता था। जमील की माँ ने बड़ी कोशिशों के बाद रावलपिंडी के एक मुअज्जज और मुतवल्लम ख़ानदान की लड़की से बातचीत की। जमील अपनी नाकाम इश्कबाजियों से इस कदर तंग आ गया था कि उसने अपनी माँ से ये भी न पूछा कि शक्ल और सूरत कैसी है। वैसे उसने अपने जिंदा तसव्वुर में इसका अंदाज़ा लगा लिया और मुसफ़ल तौर पर यह सोच लिया था कि वो उसकी मोहब्बत में किस तरह गिरफ्तार होगा। ये सिलसिला काफ़ी देर जारी रहा। मैं खुश था कि जमील की शादी हो रही है। जिसका नाम गालिबन शरीफा था, उसकी मंगनी हो गई। इस तकरीब पर उसे ससुराल की तरफ से हीरे की अंगूठी मिली, जो वो हर वक्त पहने रहता था। इस पर उसने एक नज़्म भी लिखी, जिसका कोई शेर मुझे याद नहीं। बस 1 बरस तक सोचता रहा कि उसे अपनी दुल्हन को कब अपने यहाँ लाना चाहिए। आदमी चूँकि आज़ाद और रोशन ख्याल किस्म का था, इसलिए उसकी ख्वाहिश थी कि माँ बाप से अलहदा अपना घर बनाए। ये कैसा होना चाहिए, उसमें किस डिज़ाइन का फर्नीचर हो, नौकर कितने हों, माहवार खर्च कितना होगा, सास के साथ उसका क्या सलूक होगा, इन तमाम उमूर के बारे में उसने काफ़ी सोच विचार की। नतीजा ये हुआ कि लड़की वाले तंग आ गए। वो चाहते थे कि रुखसती का मरहला जल्द से जल्द तय हो। जमील इस बारे में कोई फैसला न कर सका, लेकिन उसकी अम्मी ने एक तारीख मुकर्रर कर दी। कार्ड वार्ड छप गए। वलीमे की दावत के लिए ज़रूरी सामान का बंदोबस्त कर लिया गया। उसके वालिद बुजुर्गवार शेख मोहम्मद इस्लाम साहब रिटायर्ड इंजीनियर बहुत मसरूर थे, मगर जमील बहुत परेशान था, इसलिए कि वो अपने बनने वाले घर का आखिरी नक्शा तैयार नहीं कर सका था। रुखसती की तारीख 9 अक्टूबर की सुबह को मुंह अंधेरे जमील मेरे पास सख्त इज़्तिराब और कर्ब के आलम में आया और उसने मुझे ये खबर सुनाई कि उसकी मौसी की लड़की अजरा ने, जो बेवकूफ़ी की हद तक सादा लौह थी, खुदकुशी कर ली है। इसलिए उसको जमील से वालहाना इश्क था। वो बर्दाश्त न कर सकी कि उसके महबूब व माबूद की शादी किसी और लड़की से हो। इस ज़िम्न में उसने जमील के नाम खत लिखा, जिसकी इबारत बहुत दर्दनाक थी। मेरा ख्याल है कि ये तहरीर यादगार के तौर पर उसके पास महफूज होगी। तो दोस्तों, ये थी मंटो की कहानी, इश्किया कहानी। कहानी सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।